नमस्कार, मैं हूँ रजनीश और आज जो चर्चा है वो एमएलसी चुनाव को लेके बिहार में, जिसमें कि सोमवार को नामांकन हुआ। 10 सीटें कुल मिलाकर, एक उपचुनाव और 9 जो द्विवार्षिक चुनाव होते हैं उस सीटों के लिए, और कुल 10 ही उम्मीदवार ने नामांकन किया। और इसके अलावा 9 जो उम्मीदवार हैं उसमें वो एनडीए के और एक उम्मीदवार आरजेडी के। मंगलवार को जिस तरीके से प्रपत्र की स्क्रूटनी हुई और जांच पड़ताल के बाद सभी जो नामांकन है वो वैध पाए गए। अब यानी कि 10 सीट और 10 उम्मीदवार, लिहाजा जो समय तय था चुनाव का, अब चुनाव की नौबत नहीं है। और ऐसे में 11 तारीख को शाम 3 बजे, जो कि नाम वापसी की अंतिम तिथि है, इसके बाद फिर जो औपचारिकताएं हैं वो पूरा हो जाने के बाद ये सभी 10 जो उम्मीदवार हैं वो सफल घोषित होंगे, यानी चुन लिए जाएंगे, और उसके बाद फिर सर्टिफिकेट जो है वो देने की बात होगी। अब यहाँ पे सवाल है कि 4 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में गई, 4 सीट जो है वो जेडीयू के खाते में गई, 1 सीट जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में और 1 आरजेडी के खाते में। जिस तरीके से संख्या बल था, चूँकि एक उपचुनाव, तो यानी कि जो उस पर जब मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार और जब वो राज्यसभा के सदस्य बन गए, उन्होंने इस्तीफा दिया एमएलसी से, और उस पर ललन प्रसाद जो है जेडीयू के उम्मीदवार थे। तो उपचुनाव के जो एमएलसी के लिए नामांकन थे उसमें जिस तरीके से संख्या बल 201 सदस्य विधायकों का, तो लिहाजा उसमें कहीं कोई संशय नहीं था। और साथ ही साथ दूसरे जो 8 सदस्य हैं जो चुनाव को लेकर, उसमें करीब 25 सदस्य, और इस तरीके से 8 के लिए 200 सदस्य, यानी कि 1 वोट सरप्लस ही था। अगर जो राज्यसभा के चुनाव है उसमें कुछ जो इधर उधर की बातें हुई उसको दरकिनार भी कर दे तो 8 सीटों पे कहीं कोई संशय नहीं था। और आरजेडी के पास भी 25 के बदले, और जो महागठबंधन के जो सहयोगी है मिला दे तो सरप्लस वोट था, तो लिहाजा ये मामला हो गया। अब जो बात रह गई सबसे महत्वपूर्ण, कि उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ उनके बेटे दीपक प्रकाश बिहार सरकार में मंत्री हैं, किसी भी सदन के सदस्य वो नहीं हैं। निशांत भी बिना किसी सदन के सदस्य हुए मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली, और लिहाजा अब वो एमएलसी हो गए हैं। अब औपचारिकता महज पूरी होनी है, तो उसमें भी कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दीपक प्रकाश के सामने किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, और 6 महीने के आसपास अब कहीं कोई वैसी गुंजाइश दिख नहीं रही है। तो अब सवाल उठता है कि दीपक प्रकाश का क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में 6 महीना पूरा हो जाता है और किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, तो फिर उन्हें इस्तीफा देना होगा, मंत्री पद से हटना होगा। पिछली सरकार में भी वो मंत्री बने थे, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और थोड़े ही दिन बाद जिस तरीके से राजनीतिक बिहार में परिदृश्य में बदलाव आया, और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बीजेपी के हो गए सम्राट चौधरी, और फिर से नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। उस हिसाब से यदि आप देखें तो 6 नवंबर तक 6 महीने का टर्म शपथ जिस दिन लिए उससे पूरा होता है। मई के महीने में शपथ ग्रहण हुआ था यहाँ पे नई सरकार का। अब विपक्ष और तमाम सारे जो लोग हैं वो निशाना साध रहे हैं कि यहाँ पे धोखा हुआ या फिर ठगी हुई उनके साथ, यानी उपेंद्र कुशवाहा के साथ। और जो एनडीए के घटक दल में प्रमुख सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिस दिन नामांकन था पटना में वो मौजूद थे, लेकिन नहीं पहुँचे वो जो शपथ ग्रहण जो नॉमिनेशन होना है उसको लेकर, और नॉमिनेशन में उनकी उपस्थिति नहीं थी। हालांकि उनके पार्टी के जो विधायक हैं उनमें भी सभी नहीं, लेकिन कुछ उपस्थिति थी। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि यदि एमएलसी नहीं बनाना था तो फिर मंत्री पद की जो शपथ हुई उस समय आगे पीछे कुछ ज़रूर सोचा गया होगा। तो लिहाजा जब वो मंत्री बन गए तो फिर आखिर एनडीए के जो घटक दल में जो बड़े नेता हैं और जो नीति निर्धारण में है, तो फिर इस तरीके की बातें क्यों हो रही है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो प्रासंगिकता है
वो किस तरीके से है बिहार की राजनीति में। देखिए, उनकी पूछ जो है जब जब जिस तरीके से परिस्थितियां बनी उसमें वो प्रासंगिक रहे और साथ ही उनकी पूछ रही। और जब नीतीश कुमार अलग थे तो बीजेपी के पास कोई चेहरा उस तरीके से चाहिए था। कुशवाहा वोट का मामला, हालांकि तब सम्राट चौधरी बीजेपी में थे ही थे, लेकिन इसके अलावा चूँकि जो कोर थिंक टैंक है बीजेपी का, वो छोटे छोटे जो वोट का हिसाब किताब है उसको इकट्ठा करके और फिर समीकरण के हिसाब से अपने पाले में लोगों को गोलबंद करने की कवायद, और साथ ही लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए। तो लिहाजा अब जो परिस्थितियां जो बदली और यहाँ पे अब बड़े नेता के तौर पे बीजेपी के पास खुद मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पे सम्राट चौधरी है, तो ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा की जो प्रासंगिकता है उनकी पार्टी की, वो जाहिर तौर पे अगर बार्गेन की क्षमता हो राजनीति में और आप मजबूत स्थिति में हैं तो आपकी पूछ उसी तरीके से होती है। अब यहाँ पे जो स्थिति है उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। कमोबेश जो एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्थिति कुछ इसी तरीके की हो गई है और बिहार सरकार में मंत्री हैं दीपक प्रकाश। अब ऐसी परिस्थिति में एक तकनीकी तौर पे, संवैधानिक तौर पे समस्या जो है उनके सामने खड़ी हो गई है। हालांकि कुछ कोर्ट में भी बातें गई दिल्ली में, और साथ ही साथ तमाम जो बातें हैं, उपेंद्र कुशवाहा बड़े ही धैर्य वाले नेता हैं, सूझबूझ से वो चलते हैं और साथ ही साथ संयम के साथ कोई बयान देते हैं और साथ ही साथ अपने वो संगठन को मजबूत करने को लेकर भी लगातार काम करते हैं। लेकिन पिछले दिन यहाँ पे जिस तरीके से बैठक हुई उनकी और जिस तरीके से उन्होंने बातों को रखा, इससे जो है कहीं ना कहीं अब उस तरीके की बातें जो है वो आ रही है सामने। हालांकि एनडीए के जो घटक दल हैं, अगर पूछा जाए उनसे तो स्पष्ट तौर पे यही कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा मजबूत सिपाह सलार हैं एनडीए के घटक दल में, लेकिन जो बातें हैं उससे कमोबेश राजनीति में इशारा काफ़ी होता है। और बिहार की राजनीति में ख़ास तौर पे जो तमाम सारे लोग हैं बहुत ही पॉलिटिकली सजग हैं, कॉन्शियस हैं और हर एक बात का वो मतलब जानते हैं और समझते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो अब चूँकि राजनीति में लॉबी और समीकरण जो है उसका बड़ा ही महत्व होता है, ऐसी परिस्थिति में अब उपेंद्र कुशवाहा का क्या कुछ रुख रहेगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लिहाजा वो अंतिम उम्मीद के तौर पे दिल्ली पहुँचे और साथ ही साथ दिल्ली में वो कोशिश कर रहे हैं कि जो एनडीए में जो बड़े नेता हैं, खासतौर पे बीजेपी, चूँकि उनका कंसर्न वहीं से है, तो वहाँ पे बात विचार करके कुछ अपनी स्थिति को ठीक करें और साथ ही साथ दीपक प्रकाश का जो मामला फंसा है उसको लेकर कोई रास्ता निकाले। लेकिन जाहिर तौर पे फ़िलहाल तो कोई रास्ता इस तरीके से अगर एमएलसी की बात कर ले यानी विधान परिषद की, वो दिख नहीं रही है। अब कुछ बातें ऐसी भी आ रही थी कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी विधायक हैं, तो अब ये भी एक चर्चा हुई थी कि वो अगर इस्तीफ़ा दे, वहाँ से दीपक प्रकाश चुनाव लड़ें और फिर वो जीत कर आए तो फिर मंत्री पद जो है वो रह जाएगा। अब सवाल ये है कि एक तो 201 की संख्या है, एक सदस्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए नितिन नवीन बीजेपी के, तो 202 से घटकर 201 हुए हैं, लेकिन प्रचंड बहुमत है, तो बहुमत जैसी कोई बात ही नहीं है। और साथ ही साथ फिर जो 4 सदस्य हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, उसको लेकर भी कोई बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं है। लेकिन राजनीति में जो संकेत होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश का मामला जो है वो फंसता नज़र आ रहा है। हालांकि अब आगे कुछ महीनों के लिए तो कोई परेशानी नहीं है, जब तक 6 महीना न हो वो मंत्री रह सकते हैं और उसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं। लेकिन एक जो संदेश होता है राजनीति में, उसको लेकर ये जो कदम है, चूँकि जब 9 सदस्य जो हैं एनडीए के वो एमएलसी बने,
तो जब बिहार सरकार में मंत्री थे और जाहिर तौर पे न वो विधायक है न विधान पार्षद है, तो ऐसी स्थिति में उनको उम्मीदवारी के तौर पे देना जो है वो उस तरीके से देखे, अगर घटक दल में सब कुछ ठीक ठाक है तो वो लाजमी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत तक जो उम्मीद रही, लेकिन जब घोषणा हो गई सीटों उम्मीदवारी को लेकर, जो सूची आई उसमें, और उसमें कहीं नाम नहीं दिखा। यहाँ तक कि जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, उनके भी एक सदस्य जो है वो भी एमएलसी बन गए। अब इस परिस्थिति में अब तर्क ये दिया जा रहा है कि जो घटक दल है दूसरे, उनके जो सदस्य हैं उनमें अगर देखें तो फिर दूसरे सदस्य अगर इन्हें बनाते हैं 4 सदस्य में, तो फिर उस तरीके से बात होगी। उपेंद्र कुशवाहा भी खुद राज्यसभा के लिए हुए। तो इस तरीके से अब ऐसी परिस्थिति में भी यह भी कहा जा रहा है कि जब 18 सदस्य है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, तो वो उनके 4 फिर दावेदारी हो जाएगी एमएलसी को लेकर। तो ये सब कहने सुनने की राजनीतिक बातें और बयानबाजी और अपने अपने तरीके से तर्क हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कोटे से मंत्री दीपक प्रकाश का मामला फंस गया है। अब आगे इसमें देखना लाजमी होगा कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा बातों को निकाल ले जाते हैं या फिर मजबूर होकर कुछ और कदम उठाना पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।